हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एसके झा सामान्य विज्ञान के 5th एडिशन के एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित वन-लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 101 नंबर हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अनअवशिष्ट होता है। तो मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अनअवशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों। 102 नंबर, पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक यानी खिंचाव बल के कारण होता है। तो पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक यानी खिंचाव बल के कारण होता है। 103 नंबर, मानव शरीर के होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। तो मानव शरीर के होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। 104 नंबर, अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में तना पत्ती होता है। तो अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में क्या होता है? तो तना पत्ती होता है। ठीक है दोस्तों। 105 नंबर, पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। तो पुष्प जो है पादप का मुख्य जनन अंग होता है। ठीक है दोस्तों। 106 नंबर, पत्ती के कक्ष से जो कलिका यानी मुकुल निकलता है, यह विकसित होने पर कायी कलिकाएं कहलाता है। तो पत्ती के कक्ष से जो कलिका निकलता है, यह विकसित होने पर कायी कलिकाएं कहलाता है। 107 नंबर, डालिया, डहेलिया, शकरकंद जड़ें द्वारा पौधों का उत्पादन करता है। तो डालिया या तो डहेलिया शकरकंद जड़ें द्वारा पौधों का उत्पादन करता है। 108 नंबर, मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। तो मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। 109 नंबर, मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा एकलिंगी पौधा है। तो मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा एकलिंगी पौधा है तथा सरसों, गुलाब और पिटूनिया उभयलिंगी पौधा है। तो सरसों, गुलाब और पिटूनिया उभयलिंगी पौधा है का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। 110 नंबर, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय फल तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। 111 नंबर हम लोग का हो जाएगा, निषेचत अंडा युग्मनज कहलाता है तथा युग्मनज यानी जायगोट का विकास भ्रूण में होता है। तो निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है तथा युग्मनज जायगोट का विकास भ्रूण में होता है। 112 नंबर हम लोग का, अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। तो अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। 113, परागकणों का परागकोश से वर्तिका तक हस्तांतरण परागण कहलाता है। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिका तक हस्तांतरण परागण कहलाता है। 114, साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। 115, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है तथा यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। 116 नंबर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया था। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया था। 117 नंबर, रासायनिक प्रभाव का खोज फैराडे ने किया। रासायनिक प्रभाव का खोज फैराडे ने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज एच.सी. ऑर्स्टड ने किया। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज एच.सी. ऑर्स्टड ने किया। 118 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है और प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। 119, केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। 120 नंबर, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। तो प्रकाश जो है हम लोग का सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। 121 नंबर, कोई भी पालिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है।
तो कोई भी पॉलिश किया हुआ होता है तो चमकदार वस्तु होती है, वह पृष्ठ दर्पण के समान व्यवहार करता है। तो 122 नंबर, अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति वितान यानी कैनोपी कहलाता है। जो अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर जो तना की आकृति होती है वितान यानी कैनोपी कहलाता है। 123, वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं। तो वनों को सजीवों की जीवन इकाई कहते हैं। 124, वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। तो वनों द्वारा भी ध्वनि को प्रदूषण को क्या है कम किया जाता है। 125, विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया। 126, बड़े और छोटे पाइपों के जाल को शिविर कहते हैं। तो बड़े और जो छोटे पाइपों का जो जाल होता है उसे क्या शिविर कहते हैं। 127 नंबर, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस इत्यादि जल प्रदूषण के कारण होता है। तो जल प्रदूषण के कारण कौन कौन सा होता है? तो हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस इत्यादि का जल प्रदूषण के कारण होता है। 128, पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र 0.006% ही पानी पीने लायक है। तो पानी पीने लायक जो है हम लोग का मात्र 0.006% है पृथ्वी पर। 129, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर ही पीने का उपयोग करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी का उपयोग करना चाहिए। 130 नंबर, भूजल के भिन्न भिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। तो भूजल के भिन्न भिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। 121, उर्वर एक मानव निर्मित लवण है जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जबकि खाद एक क्या है प्राकृतिक पदार्थ है। 133 नंबर, फसलों से खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया निराई कहलाता है। तो फसलों को खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया निराई कहलाता है। हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने में करते हैं। तो हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने में करते हैं। 135, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। 136, लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लीवर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। तो लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लीवर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। 137, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है जबकि टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है जबकि टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। 138, क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा शैवाल है जबकि राइजोपस कवक है। तो क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा शैवाल है जबकि राइजोपस कवक है। 139, जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है जिससे इडली और डोसा बनता है। तो जीवाणु और यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है जिससे क्या इडली और डोसा बनता है। 140, सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु कवक से प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया। तो सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु क्या कवक से प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया। 141, सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में टीका का खोज किया। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में टीका का खोज किया। 142, एडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक होता है। तो एडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक होता है। 143, मादा एनोफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। तो मादा एनोफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। 144, रॉबर्ट कोच ने सन 1875 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जिसे एंथ्रेक्स रोग होता है।
रॉबर्ट कोच ने सन 1875 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जिससे एंथ्रेक्स रोग होता है। 145 नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है। तो नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है। 146 गेहूं में रस्ट रोग कवक से होता है। तो गेहूं में रस्ट रोग कवक से होता है। 147 भिंडी में पीत रोग वायरस से होता है। तो भिंडी में पीत रोग वायरस से होता है। 148 खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। तो खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। 149 खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। 150 जैम, जेली एवं स्क्वैश का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जैम, जेली एवं स्क्वैश का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है।